अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शाहीन और आप देख रहे हैं आशियाना शाहीन का। दुआ करती हूँ जहाँ हो खुश हो और मज़े में हूँ। और भाई आज तो मेरा बहुत बुरा हाल है क्योंकि आज है जुमेरात का दिन और मैं गई थी जुमेरात बाज़ार, ये सोचकर कि जुमेरात बाज़ार जाऊँगी तो ज़ाहिर है बाज़ार का नाम ही ऐसा है कि बचत बाज़ार, जुमेरात बचत बाज़ार। अब बचत बाज़ार का हाल सुनिए कि जब मैं वहाँ पर गई और जो मतलूबा चीज़ें थी मैंने देखी, तो जो मैंने पिछली जुमेरात को लिया था, मिसाल के तौर पे जो है पिछली जुमेरात को मैं लाई थी कासी फल की सब्ज़ी 100 रुपये किलो, तो आज थी वो 150 रुपये किलो। और अदरक, लहसुन, टमाटर सब मेरा मुंह चिढ़ा रहे थे कि जो पिछली दफ़ा तुम ले गई थी ना 100 रुपये में, 200 रुपये में, तो इस दफ़ा नहीं ले जा सकोगी 100-200 की चीज़, अब पैसे निकालने पड़ेंगे ज़्यादा। तो मैं इतना परेशान हो गई बाज़ार जाके, क्योंकि मैं पैसे लेके गई थी पिछली जुमेरात के हिसाब से। जब पिछली जुमेरात को मैं गई थी तो इतना ज़्यादा महंगा तो था ज़ाहिर है, लेकिन इतना महंगा नहीं था जितना कि इस वक्त महंगा था। अब मैं हो गई परेशान, जिस चीज़ को पूछूं तो वो इतने रेट बता रहे थे कि दुगने, यानी कि एक हफ्ते में इतना बढ़ गया। हद हो गई, परेशानी से हो गया मेरा बुरा हाल। बजाय इसके कि मैं चीज़ें खरीदती, मेरा दिमाग हो गया आउट। पहले तो मैंने सब्ज़ी वाले को हैरत से देखा, फिर सब्ज़ी को हैरत से देखा। सब्ज़ी को इसलिए हैरत से देखा कि सब्ज़ी में नहीं थी कोई ऐसी ख़ास बात, ना वो ताज़ी थी ना वो खुशनुमा थी, मुरझाई हुई सब्ज़ियाँ थीं और सब्ज़ियों में कोई वो ताज़गी नहीं थी, उसके बावजूद इतनी महंगी। अब करूँ तो क्या करूँ, खाना भी तो बनाना होता है और खाना बनाना भी लाजमी है, खाना भी लाजमी है, लेकिन महंगाई का ये तूफ़ान देखकर मैं जो हूँ आज बड़ी ही ज़्यादा हैरान हूँ। क्योंकि महंगाई आज नई नहीं है, महंगाई तो है बहुत ज़्यादा काफ़ी दिनों से, लेकिन आज की महंगाई और वो भी जुमेरात बचत बाज़ार की महंगाई, लगता था कि बचत बाज़ार तो है ही नहीं बल्कि लूट का बाज़ार है, लूट मार का बाज़ार है ये। क्योंकि हर चीज़ इतनी महंगी होने के साथ इतनी वो थी, यानी कि बासी जिसे कहना चाहिए, और ताज़गी नाम की कोई चीज़ किसी चीज़ में नहीं थी। ताज़े थे तो सिर्फ हमारे पैसे जो हमने देकर ख़रीदे, क्योंकि हमें तो बनाना था खाना, और अगर हम खाना नहीं बनाएंगे तो हम खाएंगे कहाँ से। लेकिन मैं सोचती हूँ उन लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा जिनके हैं माशाल्लाह अफराज ज़्यादा, बच्चे हैं उनके और कमाने वाला है एक। हमारे घर तो अल्लाह ताला का करम है कि इतने मसले नहीं हैं, फिर भी इतनी महंगाई के, क्योंकि हमारे घर में है सिर्फ 2 अफराद। अगर आपके अंकल जाते हैं और वो लाते हैं पैसे तो 2 लोगों में अल्लाह ताला ने फिर इतना ही बरकत भी दी है हमारे घर में कि हम उन चीज़ों को अफोर्ड कर लेते हैं जो हम खाना चाहते हैं। लेकिन और ये अगर ये फ्रेश होता तो फिर थोड़ा सा सब्र आ जाता कि भाई मैं लाई हूँ ताज़ा सब्ज़ी, तो ताज़ा सब्ज़ी थोड़ी सी महंगी होती है। अब हरा धनिया और जो पुदीना था वो मैंने हरगिज़ इसलिए नहीं लिया कि वो भी था बहुत ज़्यादा मुरझाया हुआ, शायद गर्मी की वजह से। लेकिन वो महंगा इतना था कि जो गड्डी हम पहले लेते थे 10 रुपये की ना, वो यकीन करिए आज जुमेरात बाज़ार में है मेरे ख्याल में 30 रुपये की। और जो है इस वजह से मैंने वो तो ली नहीं। जो सामान लिया है मैंने उससे भी मैं बहुत खुश नहीं हूँ, क्योंकि वो सामान महंगा होने के साथ साथ फ्रेश भी नहीं है। अब आप ये कह रहे होंगे कि भाई इन्होंने तो शुरू कर दी जुमेरात बाज़ार की बुराई, तो बात सिर्फ जुमेरात बाज़ार की नहीं है। आप जिस बाज़ार में भी जाएंगे आपको मिलेगी इसी तरह की महंगी और मुरझाई हुई बासी सब्जियां। बात है सिर्फ महंगाई की, और इस महंगाई के बारे में हमें सोचना है। सिर्फ सोच ही सकते हैं ना, कुछ कर तो सकते नहीं है, क्योंकि ये है हमारे हाथ में नहीं। हम तो खुद है महंगाई से टूटे हुए और हम इस महंगाई को ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन हम दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हम जैसे लोगों पर रहम करे और लोगों पर रहम करे कि वो पेट भरकर खा सकें खाना। तो कुछ ख्याल कीजिए ऐसे लोगों का। सब्ज़ी वालों को भी मैं यही कहूँगी कि इतना भी महंगा नहीं है कि जितना महंगा आप हमें देते हैं, तो कुछ थोड़ा सा ख्याल कर लीजिए उन लोगों का जो बेचारे सारा दिन मेहनत करते हैं और उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपने मासूम बच्चों के लिए कुछ पकवा सकें घर में और बच्चों को पेट भर कर खिला सकें खाना। तो जब तक आप लोग ये बातें नहीं सोचेंगे, एक दूसरे का ख्याल नहीं करेंगे, तो कैसे भरेंगे बेचारे गरीब लोगों के पेट। और जो है आज की तो बस जुमेरात की मेरी यही कहानी थी। मैं थक गई, परेशान हो गई, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ में अपनी परेशानी को शेयर कर लूँ कि आज मैं किस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अब कल है जुमा, इंशाल्लाह मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी अजाइबुल कुरान। मैंने आपसे वादा किया था कि जुमे को मैं पढ़कर सुनाऊंगी अजाइबुल कुरान, तो इसके लिए
लोगों ने मुझे कमेंट्स भी किए हैं कि आप अजाइबुल कुरान ज़रूर सुनाएं, क्योंकि अजाइबुल कुरान वो किताब है कि जिसे पढ़कर हमें मिलता है रूहानी सुकून। यानी मुझे भी मिलेगा रूहानी सुकून क्योंकि मैं पढ़ूंगी, और आपको भी मिलेगा रूहानी सुकून क्योंकि आप सुनेंगे। और वो ज़िक्र है अल्लाह ताला का, वो ज़िक्र जिसमें मेरा रब ने फरमाया कि तुम मेरा ज़िक्र करो अकेले में तो मैं तुम्हें याद करूँगा अकेले में, और अगर तुम मेरा ज़िक्र करोगे फर्श पर तो मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा अर्श पर फरिश्तों के साथ। तो सुभान अल्लाह, कल के दिन का इंतज़ार कीजिएगा, अजाइबुल कुरान सुनने का इंतज़ार कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए और मेरे चैनल को करते रहिए सब्सक्राइब, लाइक, और अगर हो सके तो कर दीजिए कमेंट्स। आपकी होगी बहुत बहुत मेहरबानी। जीते रहें।